नमस्ते दोस्तों, मैं मनीषा शर्मा, उम्र 61 वर्ष। अभी पिछले ही वर्ष मैं प्रधानाचार्य के पद से रिटायर हुई हूँ। मैं दिल्ली निवासी, मेरा जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, लेकिन मैं पली बड़ी दिल्ली में। आज मैं आपसे अपने मन की बात कहने आई हूँ। मैं खेलकूद में बहुत रुचि लेती थी। खेलकूद में मुझे बहुत सर्टिफिकेट मिले। रंगमंच पर कार्य करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। कॉलेज में तो दिल्ली दूरदर्शन के द्वारा मेरा सिलेक्शन हुआ और हमने एक पब्लिक प्ले करा, लेकिन उस क्षेत्र में मेरे माता पिता ने मना कर दिया कि यह क्षेत्र लड़कियों के लिए अच्छा नहीं है। मैंने मान लिया। ग्रेजुएशन के बाद मेरा विवाह कर दिया गया। विवाह क्या हुआ, विवाह के ठीक 1 महीने बाद मेरे पति बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए। करीब वो 3 वर्ष तक बीमार रहे। अब जो ससुराल वाले थे वे रूढ़िवादी विचारों के थे। उन्होंने ताने मारे और शिक्षा को तो आगे बढ़ने से उन्होंने बहुत विरोध करा, लेकिन मैंने तभी दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं आगे बढ़कर अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी। मैंने एमकॉम करा और जल्दी ही एक्सपोर्ट हाउस में मुझे असिस्टेंट अकाउंटेंट की नौकरी भी लग गई। साथ साथ मैंने बीएड करा। बीएड करने के तुरंत बाद ही मैंने एक प्राइवेट स्कूल में अध्यापिका के पद पर भी काम किया। इसके साथ साथ मैंने सरकारी नौकरी के लिए भी अप्लाई करा, जिसमें मेरा चयन हुआ और मुझे सरकारी नौकरी मिल गई। बस फिर तो क्या था, मुझे परमात्मा ने सब खुशियां दे दी थी। मैं माँ भी बन चुकी थी। लेकिन ये सारी जद्दोजहद, ये सारे उतार चढ़ाव, ये सारे संघर्ष, मैं एक बच्चे के आगे हार गई। वह बच्चा सब्जी मंडी के स्कूल में 5वीं कक्षा में मेरी ही क्लास में पढ़ता था। वह पढ़ने में बहुत होशियार था और बहुत रुचि भी लेता था, लेकिन विद्यालय में बहुत कम आता था। मैंने उससे पूछा, बेटा विद्यालय में क्यों नहीं आते? उसने कहा, मैडम मैं कैसे आऊँ, मैं मोची का काम करता हूँ और इससे जो मुझे पैसे मिलते हैं शाम को हमारे घर में चूल्हा उसी से जलता है। मेरे तो झरझर आंसू बहने लगे। मैंने कहा, बेटा मैं आपको पढ़ाऊंगी, आप सुबह विद्यालय आएंगे और उसके बाद आप काम करेंगे। मैं 10 बजे उसे विद्यालय से भगा देती थी। मुझे मालूम था बहुत बड़ा रिस्क है, मेरी नौकरी जा सकती है, लेकिन मैंने उस बच्चे की पूर्ण रूप से सहायता करी। बस आगे जाकर उस बच्चे को मैंने आगे ओपन स्कूल से भी पढ़ाया और फिर उसको एक जगह नौकरी भी दिलवा दी। तभी से मैंने निश्चय कर लिया कि मैं इन गरीब बच्चों की, जो बच्चे प्राइमरी शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते, मैं उन्हें घर पर निःशुल्क शिक्षा दूंगी। ऐसे बहुत से बच्चे थे जो उम्र में बड़े तो हो गए थे, कोई विद्यालय उन्हें ले नहीं रहा था। मैं अपनी कक्षा में उन्हें अपना एडमिशन देकर उन्हें पढ़ाती थी। बस ये मुझे आत्मसंतुष्टि देता था। मैं सच कहूँ तो युवा पीढ़ी के लिए मैं एक संदेश देना चाहती हूँ। वह यह है कि मुश्किलें बड़ी हैं। ए खुदा, मुश्किलें बहुत बड़ी है, लेकिन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर बबीता बिस्वास। माय यूनिवर्स द ब्यूटी दिवा का राउंड 1 शुरू हो चुका है। जी हाँ, मन की बात और भी मन की बात जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और हाँ, जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और थैंक यू वेरी मच, आपने ये मन की बात सुनी है।